डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने दरिया के अंदर नदी नालों के अंदर जाकर अंदर से कचरा निकाला था और लोगों ने कमेंट में ये लिखा था कि अभिषेक शर्मा जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं इस पब्लिसिटी का अंदाज और मैं आपको बताऊं तो वो दरिया के नदी नालों के अंदर जाकर गंदगी इसलिए बाहर निकाल रहे थे कि जो राजौरी शहर का गंद है वो गांव तक ना पहुंच पाए। लेकिन वही गंद आज आप देख सकते हैं जितना गार्बेज है। इस समय राजौरी से मैं 30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और ये नदी नालों के बीच में आप जितनी गंदगी देख रहे हैं ये राजौरी शहर के अंदर की गंदगी है। ये कोई गांव वाले गंदगी नहीं डाल रहे, ये राजौरी शहर का जो जितना भी कूड़ा करकट नदी नालों का है वो बह कर यहाँ पर पहुँचता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक डग वेल है। डग वेल यानी कि पानी पीने का जितने भी गाँव के लोग हैं उनका एक साधन है ये डग वेल। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस डग वेल के साथ में एक प्रोटेक्शन वॉल लाइक सब्सटेंस है, मतलब कि एक हम उसे देसी भाषा में कहें तो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस पर इतना कूड़ा करकट है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये कूड़ा करकट सिर्फ राजौरी शहर से ही बह कर यहाँ तक पहुँचा है। उसी के साथ मैं आपको दिखाऊँ ये नदी के बीच में जितनी गंदगी देख रहे हैं ये गाँव साफ तौर पर देख सकते हैं कितने दूर दूर लोगों के घर हैं। कोई भी वहाँ से आकर इस दरिया के अंदर गंदगी नहीं फैलाएगा क्योंकि लोग जो है गाँव में दरिया नदी नालों का पानी भी पीते हैं और नदी नालों के बीच में नहाते भी हैं और यही गंदगी जो है राजौरी शहर से बह कर यहाँ पर आती है। हालांकि जो जितने भी डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे या नहीं, लेकिन सबसे पहले राजौरी के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताऊं जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गार्बेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है राजौरी शहर जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता की ओर नहीं जाएगा। राजौरी शहर की बात की जाए तो राजौरी शहर में कई मुहिमें चलाई गई, कई जगह जो है चलान करवाए गए और मैं आपको बताऊं हालांकि राजौरी शहर का हाल वैसे का वैसा ही है। राजौरी शहर के अंदर तो गंदगी होती थी लेकिन आज मैं राजौरी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हूं और जब मैं यहाँ पर देखा तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये गंदगी जो राजौरी शहर से ही बह कर आई है क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं गाँव के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं और लोग जो है यहाँ दरिया नदी नालों के अंदर गंदगी डालने से भी 10 बार पहले सोचेंगे कि हमें नदी के अंदर गंदगी डालनी चाहिए या नहीं। ये साफ तौर पर जो गंदगी है ये राजौरी शहर से बह कर आई है। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप कम से कम गंदगी दरिया नदी नालों के अंदर डालिए ताकि नदी नाले गंदे ना हो और हमारा जो जीवन है वो स्वच्छ बना रहे और जो हमें बीमारियां हैं इन नदी नालों के पानी पीने की वजह से हमें ये बीमारियां ना लगे। मैं आपको बताऊं कोविड के बाद, कोविड से पहले किसी कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार शुगर क्या होती है, बीपी क्या होता है और हार्ट की प्रॉब्लम क्या होती है। जब से कोविड आया, कोविड के बाद हर एक घर में हर एक पेशेंट है हार्ट का, हर एक घर में हर एक इंसान को शुगर है। यानी कि मैं बताऊं तो जो भी 25-30 साल से ऊपर होगा उसे कहीं ना कहीं शुगर की बीमारी, शुगर की टेबलेट डॉक्टर की तरफ से लगाई जाती है और ये बीमारियां तभी आती हैं जब हम नदी नालों का गंदा पानी पीते हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मैं राजौरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। जब मैंने ये नदी का हाल देखा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ क्योंकि गाँव के लोग यहाँ पर घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, कोई आएगा तो नहीं यहाँ पर गंदगी डालने के लिए। ये नदी नालों का जो गंद है ये राजौरी शहर के अंदर से ही बह कर आया। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हो सके गंदगी को अपने घर के अंदर या तो स्टोर करके रखें और उसे एक ही बार जो है डंप करें और नदी नालों के अंदर गंदगी ना डालें। एक छोटी सी रिपोर्ट थी आएंगे साथ न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।